हमने ये क्या किया नसरीन? सब कुछ उल्टा हो गया है। मैं वाकई काफी उलझा हुआ हूँ। कौन सही है और कौन गलत, मुझे बताएं। क्या आपने बिला वजह उमर को मसले में घसीटा है? फातेह, बेहतर है कि तुम इस वक्त हमसे कुछ न पूछो। ये इतने आराम से खत्म होने वाली बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले से दूर रहो। हर रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता है। पता नहीं इस खानदान से कब जान छूटेगी हमारी। हद है, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे उन्हें फाड़ देना चाहिए था। काश मैं चुप रहती। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था तस्वीरों के बारे में। तो मुझे कैसे ना बताती नुसरत? हाँ, ऐसी बात कैसे छुपा सकती थी तुम? नसरीन, तुमने सुना नहीं? हमने जो सोचा वैसा नहीं है। उमर बेकसूर है। हमने तुर्कान की शादी खत्म कर दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कह रही हो नुसरत? ये फैसला खुद तुर्कान ने लिया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम गलत सोच रही हो। क्या कर रही हो? तुर्कान को बता रही हूँ नसरीन। सब कुछ बता दूंगी उसे। उसे भी मालूम होना चाहिए कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। तुम उसे फोन नहीं करोगी नुसरत? आके यहाँ बैठ जाओ। नसरीन, मैं तुर्कान और उसके होने वाले बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती। उस मासूम बच्चे का इसमें क्या कसूर है भला? तुमने सोचा है क्या बताओगी तुर्कान को? तुम रखो फोन, रख दो। आके इधर बैठ जाओ, बस करो। चलो आओ, बैठो। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। नुसरत, तुर्कान की शादी ना तो तुमने खत्म की और ना ही मैंने। वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और तुर्कान भी यही चाहती थी। इसीलिए उमर ने मुकदमा दायर किया। उनका रिश्ता अदालतों से बाहर निकल ही नहीं सका। ये शादी तो पहले दिन से ही मसाइल का शिकार रही है। लेकिन नसरीन, अपने बच्चे के लिए वो दोनों दोबारा मिल जाते। मगर नुसरत, वो तो साथ रहना ही नहीं चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुर्कान वापस उस घर में चली जाती? क्या उमर उसे मजबूर कर सकता था? नहीं। वो तो अपनी माँ की गई ज्यादतियों पे कभी कुछ नहीं बोला, तो वो आगे क्या तुर्कान का साथ देता? ये तो है। फिर अब क्या कहती तुम तुर्कान को कॉल करके कि बेटा, तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी सास नहीं बनवाई है और उस पे भी उमर खामोश रहा है? क्या हो जाता इससे? हाँ, तुम बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त कह रही हो। मुझे उसे फोन पर ये सब बताकर मजीद उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद उनके लिए अलग होना ही बेहतर है। और उस औरत को देखो, वो यहाँ आकर कह रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो सब कुछ कर ले, हर मंसूबा, हर साजिश कर ले हमारे खिलाफ, लेकिन जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो हमें ही कसूरवार ठहरा दें। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ। तुर्कान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं उसकी इंसल्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगी। सुन लो। ये खुतूत जो मेरी अम्मी के सीने में दफन होकर रह गए थे, यही खुतूत मेरे माजी के गवाह थे। मुझे तो इन्हें हाथ में पकड़ते हुए भी डर लग रहा था, ये जाने बगैर कि इनमें क्या लिखा होगा। इनमें से बास तो खुले भी नहीं थे। मैं अपनी पूरी हिम्मत जमा कर रही थी। सिर्फ एक लम्हा और एक फैसला। मेरी हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे मैं किसी कब्र में जिंदा दफन हो गई हूँ, क्योंकि सारे राजों से आज पर्दा उठने वाला था। मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़े तूफान की जद में हूँ। हेलो।
उज़ैर कोरमान और ये मेरी वाइफ रोशन कोरमान। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं कारताल कॉक्सल हूँ। अच्छा, आप निजाती साहब के दामाद हैं, है ना? जी हाँ। हेलो। एक दूसरे को जानते हैं आप दोनों? नहीं रोशन, इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई है। अलबत्ता इनके वालिद साहब से मेरा मिलना जुलना रहा है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे वालिद को ये जगह बहुत पसंद थी। मैं कभी उनको इस्तांबुल मुंतकिल नहीं कर सका। वो बहुत जिद्दी थे। वो यहीं बूढ़े हुए और यहीं दुनिया से रुखसत हुए। आपको यहाँ देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। हाँ, वैसे मैंने आपकी बीवी और बेटी के हादसे के बारे में सुना था। अफसोस हुआ। खुदा उनकी मगफिरत और आपको सब्र अता करे। बहुत अफसोस हुआ जान के। बहुत दुख की बात है। या खुदा, मैंने आपका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी लेकिन आपसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। इस हादसे कल नहीं था। कुछ मसरूफियात ज्यादा थी। कारताल साहब, हमारी आपसे जाती मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि आपके जैतून के बागात हैं तो मेरी बीवी और बेटे ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की ताकि पेशकश की जा सके, लेकिन आपसे हमारा राब्ता हो ना सका। असल में मुझे जैतून के बारे में ज्यादा इल्म नहीं। मेरा काम लॉजिस्टिक्स का है, इसीलिए जैतून के काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। सच कहूँ तो मेरे इस बारे में कुछ शुबहात थे, लेकिन मैं आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहता। अगर आप चाहें तो मेरी असिस्टेंट कल आपसे मुलाकात का वक्त तय कर लें। ठीक है, क्यों नहीं, हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया आपका। उज़ैर साहब, मैं उमर को देख के आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। इजाजत दीजिए मुझे। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैडम, ये टेबल रिजर्व है। लेकिन क्यों? यहाँ रिजर्व का नोट तो नहीं दिख रहा मुझे। मैं दूसरी टेबल अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। खुश आमदीद। आपकी टेबल वहां पर है। उमर, ये टेबल तुमने रिजर्व की है? ये टेबल कारताल साहब ने अपने खास मेहमानों के लिए रिजर्व की है। प्राइवेट गेस्ट कहा आपने? अगर मैं नहीं बैठा तो ये बदअखलाकी होगी। आपका शुक्रिया। अब ये सब करने का क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जानता तो मैं भी नहीं। ये सब क्या है? किस चीज की सेलिब्रेशन है ये? अब मैं नहीं लूंगी, थैंक यू। लगता है कि जब अम्मी की एफर्ट्स खत्म हो गई तो फिर कारताल साहब ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब मैं अगर ये कहूं कि सारी दुनिया हमें मिलाना चाहती है तो इसमें क्या गलत होगा? पहले उसने हमें बहस करते देखा, फिर तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई और उसके बाद ये डिनर का इनविटेशन आ गया। शायद वो आदमी मेरी मोहब्बत की रिस्पेक्ट करता है। उसने हमें बहस करते हुए देखा था, मोहब्बत की रिस्पेक्ट कहां से आ गई? मैंने उसे कुछ बताया था। तभी मैं कहूं। नहीं नहीं, यकीन रखो मैं इस खाने के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। और तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके लिए खुद को एक लम्हे के लिए रोककर
गहरी सांस लेना, क्योंकि क्या पता तुम्हारा ये उसके साथ आखिरी पल हो। सही कहा। काश कि हम दोनों बहस करने के बजाय यहाँ से कहीं भाग सकते, लेकिन हम दोनों में हिम्मत ही कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? असल में ये बड़ी तकलीफ चीज है तुर्कान। सच कहूं, कहना भी मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए भूल जाता है। चलो बताओ तुम क्या खाओगी? ये तो उमर और तुर्कान है, यकीन नहीं आ रहा। रोशन, क्या हम उन दोनों के पास जाकर बैठे? वैसे तुर्कान और मेरे दरमियान कुछ रंजिशें हैं। नहीं, उनसे दूर रहना बेहतर है। दोनों साथ वक्त गुजारें तो अच्छा है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्या तुम्हें नहीं लग रही? अगर तुम्हें इतराज नहीं तो हम रूम सर्विस से ऑर्डर कर सकते हैं। लाओ दो। खाना एंजॉय। हाँ भाई, आप भी। चलो शुरू करते हैं। ओह चलो, सादिक साहब भी आ गए। फातेह कहाँ है? वो अपने कमरे में खाएंगे बाबा। अरे ये कैसे मुमकिन है? उससे कहो कि यहाँ हमारे साथ बैठकर खाए। हाँ, वो मेरी वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऑफिस की छुट्टी जो कर ली। उसने छुट्टी अपने किसी मजे के लिए नहीं की है, बल्कि अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए की थी। मैं ये सब कुछ नहीं जानता नुसरत। उसको दोपहर को काम पर आ जाना चाहिए था, मगर वो नहीं आया। हाँ, हो सकता है उसे कोई काम याद आ गया हो। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। हाँ फातेह भाई, तुम यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो, सब मिलकर खाना खाएंगे। पता नहीं भाई, टीवी चैनल्स नहीं चल रहे थे तो पुराने जमाने की याद आ गई। अब ये पुराने जमाने का ख्याल कहाँ से आ गया? अगर भाभी ने फरीदे को मेरे खिलाफ न किया होता तो सब कुछ मुख्तलिफ होता भाई। बिला वजह बुरे ख्यालात जहन में मत लाओ। इसीलिए तो दिमाग उलझा हुआ है। चलो अब इन ख्यालात को जहन से झटक दो। चलो आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ठीक है, मगर आदमी का मिजाज नहीं बदलता भाई। ओह, क्या तुम नसरीन की बात कर रहे हो? हाँ, जो कुछ वो कहेंगी वही सब कुछ सच होगा, चाहे कुछ भी हो। सबको उन्हीं की बात माननी है। जो उनकी ना माने जालिम है, बुरा इंसान है। क्या हुआ फातेह? कहीं आज फिर तुम्हारी टीचर नसरीन से लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं, क्यों लड़ूंगा मैं अपनी भाभी से? हाँ, तो फिर ये अजीब से ख्यालात क्यों जहन में आ रहे हैं? वही हरकत जो फरीदे और मेरे साथ की थी, वही सब कुछ अपनी बेटी के साथ कर रही है। ये क्या अजीब सी बातें बड़बड़ा रहे हो? क्या मतलब है इसका? खुदा जानता है। मैंने उनके लिए न कभी बुरा चाहा, न कभी सोचा। मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा। फातेह, चलो ये सब भूल जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ, सब साथ खाएंगे। भाई, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। औलाद ही सब कुछ है। तो मेरी बेटी मुझसे अलग क्यों? अब तुर्कान भी मां बनने वाली है, तो जरा सोचिए उसके बच्चे का क्या होगा? वो अपने बाप को कैसे जानेगा? क्या मतलब? हम एक बच्चे को उसके बाप से बिल्कुल दूर नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा भाई। अगर मैं भाभी से पूछूं तो उनके नजदीक उमर दुनिया का सबसे बुरा और बेईमान आदमी है। वो अपने नवासे को
उसके बाप के बारे में यही सब कुछ बताएंगी। नसरीन ऐसा कैसे कर सकती है फातेह? ठीक है, उसे अपने दामाद से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन यकीन है वो अपने नवासे को उसके बाप से दूर नहीं रखेगी, सोचेगी भी नहीं ऐसा। नसरीन ऐसी इंसान नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या करूं भाई, जब सब कुछ आंखों के सामने होता है तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। चलो ठीक है, फजूल बातें बंद करो और आओ मेरे साथ। नुज़रत और हिकमत ऊपर इंतजार करें, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। चलो आ जाओ, टेलीविजन का पीछा छोड़ दो, खाने के बाद आकर देख लेना इसे। चलो आ जाओ। जी क्या हो गया अम्मी? कहाँ हो तुम? उस घर के सामने जो अपनी बीवी के साथ किराए पर लिया है। देखना तुम बहुत पछताओगे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस लड़की के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा तुम्हारे लिए पछतावा बनेगा। ये क्या कह रही हैं अम्मी? आप मुझे धमकियां दे रही हैं या बद्दुआएं दे रही हैं? काट रहा हूँ मैं कॉल आपकी। रुक जाओ, ठहर जाओ, कॉल मत काटना। एक माँ होने के नाते तुम्हें खबरदार करती हूँ, चाहे तुम नाराज हो चाहे तुम दुखी हो, फिर भी यही कहूंगी। आप किस चीज से खबरदार कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये कहना चाहती हैं कि उससे अलग हो जाऊं जिससे मोहब्बत करता हूँ? नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है उस लड़की के अंकल को पता चल गया है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, कल जब उसके माँ बाप को पता चले तो मुझ पर इल्जाम तराशी मत करना। अम्मी देखिए, आप उसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैंने उस मामले को संभाल लिया है। कैसे संभाल लिया? क्या करेंगी जानकर? बताएं क्या करेंगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने संभाल लिया है। देखो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उस आदमी को नहीं रोक सकोगे, वो तुम्हारे लिए मसला बनेगा। बस कर दें अम्मी, आप इतनी मनफी बातें करके थक नहीं जाती? कॉल काट रहा हूँ मैं। संभाल लिया है? कैसे संभाल लिया? वेलकम होम। दरिया खैरियत तो है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ अभी? नहीं तो हकीकत है, लो खुद ही देख लो। हाँ अब यकीन हो गया। आओ ना अंदर, चलो आ जाओ। दरिया, ये अचानक तुम्हारे अंदर तब्दीली किस बात की है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसे अचानक तब्दीली नहीं कहते, एक दूसरे के लिए बदलना कहते हैं। तुमने ही कहा था ना कि बीच का रास्ता निकालते हैं। मैंने तुमसे बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा था, तुमने तो बाकायदा पुल ही तामीर कर दिया है। बहरहाल बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मुस्तफा, मेरा मजाक मत उड़ाना वरना मैं वापस पुरानी दरिया बन जाऊंगी, ठीक है? मुझे ये पसंद है, समझ गई? तो अपने घर में पहला दिन कैसा लगा? काफी अच्छा लगा होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलो आओ, आओ ना। देखो ये रहा हमारा छोटा सा ऑफिस। छोटा सा ऑफिस? तुम्हें लगा होगा कि मैंने ये घर सिर्फ अपने लिए लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है मुस्तफा, ये हम दोनों का घर है। दोनों का? मान लेते हैं अगर तुम कहती हो तो, लेकिन मुझे ये छोटे से ऑफिस वाली बात कुछ समझ नहीं है। अगर काम घर पर ही करना है तो कंपनी क्यों बनाई है हमने? ये सब अमीर लोगों के काम है, तुम मत पड़ो इसमें। मुस्तफा, मैं भी तो यहाँ काम करूंगी। मैं आर्किटेक्चर बन रही हूँ तो मुझे इसकी जरूरत है। एक अच्छी सी टेबल की, एक खूबसूरत से लैम्प की और एक हसीन से नजारे की बहुत जरूरत है। ठीक है आर्किटेक्चर साहिबा, समझ गया हूँ मैं। चलो लिविंग रूम दिखाती हूँ। देखो मैंने सोफों की जगह बदल दी है, हम दोनों यहाँ पर बैठकर मजे से कॉफी भी पी सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ के हिसाब से खरीदी है। कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही है। मुस्तफा एक बात कहूँ, मैं चाह रही थी कि तुम्हारे साथ पार्ट टाइम काम करूँ और साथ ही घर की चीजों का ख्याल रखूँ, और जो सब कुछ खरीदा है मैंने उसकी अदायगी भी तो करनी है। मैं कर दूंगा। ओके
मुझे ये घर इतना पसंद आया है कि मैं यहाँ से काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को बांटने के लिए तैयार हूँ। बल्कि हम दोनों ही तैयार हैं। हाँ, हमने बिला वजह तो दस्तखत नहीं किए ना। जिसे तुम निकाह कह रहे हो वो मेरे लिए मोहब्बत का मुआहदा है। अच्छा, फिर उस मोहब्बत के मुआहदे में अच्छा खाना भी शामिल है ना? हाँ, ऐसी ही बात है। हाँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता ठीक से अभी। इसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले मैं तुम्हारा बनाया खाना चखूंगा और फिर फैसला करूंगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमारा बच्चा सितंबर में आएगा। स्टार क्या होगा उसका? वर्गो होगा। काश कि उसका स्टार लियो होता। क्यों, वर्गो से क्या मसला है तुम्हें? मुहतात, डिसिप्लिन्ड, इंतहाई जिद्दी, किसी की बात नहीं मानते। कौन है वर्गो वैसे? अम्मी है, और कौन हो सकता है? लेकिन लियो ऐसा नहीं है। अल्फा मेल होते हैं वो, बिल्कुल एक निडर शेर की तरह, जंगली। जंगली? जी नहीं, लियो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। और मेरा बेटा झगड़ालू या जंगली बिल्कुल नहीं होगा। वो हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड होगा, सेंसिटिव होगा। यानी वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा होगा। तुम्हारा तो एसेंडेंट वैसे भी एक्वेरियस है। इम्प्रेसिव तो बहुत हो, लेकिन ठंडे दिमाग के नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड। अल्लाह अल्लाह, मेरे शॉर्ट टेम्पर्ड होने का मसला एक्वेरियस होने का नहीं, वो मेरा जाती मसला है। लेकिन हम एक्वेरियस खुद मुख्तार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं और साथ साथ अक्लमंद तो होते ही हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हम लोग अनप्रेडिक्टेबल बहुत होते हैं। मैंने ऐसे नहीं सोचा था। वेल, क्या पता हो, क्योंकि मैं जेमिनी हूँ। हाँ, पता है मुझे, दोनों एक जैसे ही हैं। उमर, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ, तुम्हारी तो सालगिरह बहुत करीब है ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम लोग, सेलिब्रेशन करेंगे, और ऐसी पार्टी का इंतजाम होगा जो पूरी रात चलती रहे। बिल्कुल। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन से यही होता रहता है, बार बार, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल से शायद ठंड लग गई है मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, जाओ। यार उमर, क्या तुम मुझे कहीं से हॉट बॉटल लाकर दे सकते हो प्लीज? हाँ, मैं लेकर आता हूँ, तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ। तो क्या बनाया है? ओ, आलू जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन इसका रंग कुछ अलग सा है। जैतून के तेल और अजवाइन के साथ बनाया है। अजवाइन डाली है? अजवाइन? हाँ ना, प्लेट तो अपनी लाओ, दो ना। हद हो गई, मैं कैसे नहीं समझ पाया कि ये अजवाइन है। शुरू करो। मुंह खोलो ना। अरे खोलो ना। दरिया, देखो, मुझे खाने में अजवाइन कुछ पसंद नहीं है। इसकी खुशबू मुझे अच्छी नहीं लगती। एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएगा। अब मुंह खोलो अपना। अच्छा। हाँ, चलो। तो कैसा लगा तुम्हें? बताओ तो कुछ। ये कुछ कच्चा सा लग रहा है मुझे। अच्छा, लेकिन मैंने तो काफी देर तक पकाया था इसे। और ये थोड़ा सा मीठा भी लग रहा है। लेकिन मैंने तो बहुत कम चीनी डाली थी। क्या ज्यादा मीठा हो गया? देखो, हम ऐसा करते हैं कि तुम जाकर इसे अच्छी तरह से उबालो, फिर ये मुरब्बा बन जाएगा और इसका नाम होगा अजवाइन का मुरब्बा। पागल कहीं के। देखो दरिया, मैं बहुत संजीदा हूँ। तुमने तो अकेले एक नई डिश इजाद कर दी है। क्या बात कर रहे हो? क्या मतलब इसका? तुम्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम दरिया का अजवाइन किचन के नाम से एक किताब भी लिख सकती हो और वो किताब बहुत मशहूर हो जाएगी। देखो, फिर तो मुझे अपनी एक कंपनी शुरू कर देनी चाहिए, जिसका नाम मैं मुस्तफा के नाम पे रखूंगी। ठीक है? फिर देखना हमारी कंपनी कितनी तरक्की करेगी, मुस्तफा साहब। अच्छा, बस बस बस, मजाक कर रहा था। अब
चूंकि हम अपने घर में आ चुके हैं तो क्यों ना अंगूठियां दोबारा पहन लें। ठीक है। ठीक है? हाथ दो अपना। अपना हाथ दो। मेरे प्यारे शौहर, मेरी प्यारी बीवी। ये दर्द क्यों हो रहा है अचानक? मालूम नहीं, लेकिन इससे बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तुम्हारे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं, मुझे पहना दो तुम्हें। कोई जरूरत नहीं। टेक लगा कर बैठ जाओ, आराम मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बैठना चाहती हूँ कुछ देर। ओके, हाँ चलो एक काम करते हैं, इसे पाँव के ऊपर रख देते हैं। रुको एक मिनट। अफसोस है दुर्गा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने सब बर्बाद कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस दिन मैं मीनी के घर चला गया। बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था उस वक्त। होश में नहीं था उस वक्त में। निकल जाओ यहां से। दुर्गान, मैंने कहा निकल जाओ। निकलो। इसी चीज के मुस्तहिक हो उमर। उस लम्हे एक जादुई चमकदार सफेदी एक छोटी सी गलती पर बर्फानी तोदे में बदल गई। उस एक लम्हे के एतराफ ने उमर भाई का आखिरी मौका भी खो दिया। तुर्कान आपा को उमर भाई के इस एतराफ से ऐसा धचका लगा जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। तुर्कान आपा के लिए इस बात को सहना काफी मुश्किल था। उन्हें लगता था कि जैसे उनका दिल फट जाएगा। तुर्कान आपा ने उमर भाई को मीने के घर से निकलते हुए देखा था। उस वक्त आपा इस बात को बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो एक बर्फानी तोदे के नीचे दब के रह गई हैं।